Hello students, welcome again in class 11th chemistry in some basic concept of chemistry. Students, in this video lecture we will study about the reactions in solution and in which we will study about the mole fraction, mass percent, molarity and molality. Reactions in solutions. So students, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कैरिड आउट इन सोल्यूशन इन लैब। तो लैब में जो भी रिएक्शंस होते हैं वो अधिकतर सोल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, सोल्यूशन के अंदर कराया जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स सोल्यूशन में ही सब्सटेंस का अमाउंट प्रेजेंट होता है। तो किसी भी सोल्यूशन में उस सब्सटेंस का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये 4 टर्म्स यूज करते हैं। मीन्स हेंस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो सोल्यूशन में होगा उसको हम स्टूडेंट रिएक्टेंट्स बोलते हैं। मीन्स रिएक्टेंट होंगे प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मीन्स जितना अमाउंट सब्सटेंस का गिवन सोल्यूशन में के वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये 4 टर्म्स का यूज करते हैं। पहला टर्म है आपका मास परसेंट। मीन्स वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन द टर्म ऑफ मास परसेंट और वेट परसेंट। सेकेंड, वी कैन आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन और इन मोलैरिटी एंड आर इन मोलैरिटी। ये 4 टर्म्स दिए गए हैं। इन्हीं 4 टर्म्स में हम लोग सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है? मास परसेंट इज इक्वल टू मासेस ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मीन्स आपको ये पता है कि कोई भी सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन क्या होता है? मीन्स हम जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को ऐड कर देते हैं तो हमारा सोल्यूशन आ जाता है। तो अगर मास परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूट जो उसमें है उसका मास ले लेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे? टोटल सोल्यूशन के मास से। सॉल्वेंट नहीं है यहाँ स्टूडेंट, यहाँ क्या है? सोल्यूशन। मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूशन फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को मास परसेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकेंड, मोल फ्रैक्शन। मीन्स वी कैन एक्सप्रेस the concentration of solution in terms of mole fraction। तो इसमें स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट। तो इफ़ वी हैव अ सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, मीन्स कोई सोल्यूशन है उसमें जो किसका बना हुआ है? ए एंड बी का। इन विच ए इज इक्वल टू सॉल्यूट। ए क्या है? आपका सॉल्यूट है और बी क्या है? आपका सॉल्वेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जो भी नंबर ऑफ मोल्स हो उसको हम Na से रिप्रेजेंट करें और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को हम किससे रिप्रेजेंट करें? Nb से। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमको निकालना हुआ जिसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे Na अपॉन Na प्लस Nb। Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और Na और Nb, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मीन्स अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो Na अपॉन Na प्लस Nb। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम बी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। मीन्स जिसका हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लिखेंगे और
नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करके जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म आपका है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 लीटर है, ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। मीन्स मोलैरिटी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, और वो वॉल्यूम किस में होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ लीटर। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन आया है, सॉल्वेंट नहीं है। अधिकतर मिस्टेक बच्चे इसी तरह से कर देते हैं, यहाँ सॉल्वेंट समझ लेते हैं। तो ये क्या है, आपका सॉल्यूशन है। तो मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको स्टूडेंट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए वी हैव 1 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी क्या है, 1 है। तो 1 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और हमको क्या करना है, वी नीड टू प्रिपेयर a 0.2 m सॉल्यूशन फ्रॉम 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। यही जो 1 m सॉल्यूशन NaOH का दिया गया है, इसी से हमको एक नया सॉल्यूशन बनाना है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसकी मोलैरिटी क्या हो, 0.2 m हो। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि कितना सॉल्यूशन हमको 1 m का लेना है। मीन्स हम 1 m NaOH का थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, वाटर मिला करके 1 लीटर कर देंगे, तो उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे 1 m NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ 1 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH का कितना मोल है, 1 मोल है। 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH का कितना मोल है, 1 मोल है। तो 0.2 m NaOH सॉल्यूशन कितने वॉल्यूम में होगा, तो 0.2 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 m मोल NaOH क्या होगा, जैसे 0.2 m है, इसका मतलब हुआ 0.2 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 m का मतलब 1 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन, एंड 0.2 m का मतलब क्या हुआ, 0.2 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यही सॉल्यूशन हमको बनाना है। मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसका टोटल वॉल्यूम कितना, 1 लीटर हो, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH के कितने मोल हो, 0.2 मोल। तो सबसे पहले तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि जो 1 लीटर सॉल्यूशन हमारे पास है 1 m NaOH का, उसका कितना पार्ट लें जिसमें NaOH के कितने मोल्स हों, 0.2 मोल्स हों। तो इफ़ 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1000 ml मीन्स 1 लीटर, हमने इसको 1000 ml में कन्वर्ट कर लिया 1 लीटर को, देन 0.2 मोल ऑफ NaOH विल बी प्रेजेंट इन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसके लिए क्या करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ml डिवाइडेड बाई 1। तो 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 200 ml। मीन्स जो 1 m सॉल्यूशन है NaOH का, उससे हम कितना ले लें, 200 ml ले लें। अगर उसमें से निकाल लें तो उसमें NaOH का कितना मोल प्रेजेंट होगा, 0.2 मोल। लेकिन इस 200 ml सॉल्यूशन की मोलैरिटी अगर हम देखें तो कितनी होगी, 1 m ही होगी। ठीक है, क्योंकि 0.2 मोल कितने में पाया जा रहा है, 200 ml में, और मोलैरिटी किस पे निकाली जाती है, 1000 ml में, मीन्स 1 लीटर में। तो अब क्या करेंगे, दैट इज 0.2 मोल इन 200 ml सॉल्यूशंस, मोलैरिटी इज 1 m। इसकी मोलैरिटी क्या होगी, ये 200 ml जो सॉल्यूशन हमने निकाला है इसकी मोलैरिटी तो 1 m ही है।
क्योंकि जो सोल्यूशन प्रिपेयर्ड था 1m उसी से हमने 200 ml ले लिया, तो उसकी मोलैरिटी तो चेंज हुई नहीं। लेकिन हमको क्या करना है, एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी क्या हो, 0.2m हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सो बाय एडिंग वाटर इन 200 ml सोल्यूशन वी नीड टू मेक इट 1 लीटर। ठीक है, ये जो 200 ml सोल्यूशन है जिसमें 0.2 मोल NaOH के प्रेजेंट हैं, इस सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, वाटर मिलाना शुरू कर देंगे। और वाटर तब तक मिलाएंगे जब तक इसका वॉल्यूम कितना हो जाए 1 लीटर हो जाए। जब तक 1 लीटर ना हो जाए तब तक हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तब क्या होगा, देन मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी 0.22m, मीन्स 1 लीटर सोल्यूशन में जब हमने ऐड किया, जैसे 200 ml था तो उसमें NaOH के कितने मोल थे, 0.2 मोल। हमने क्या किया, पानी बाहर से ऐड किया, वाटर इसमें से बाहर से ऐड किया, तो जो सोल्यूशन का अमाउंट है वो तो बढ़ रहा है, वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है, लेकिन जो NaOH का अमाउंट है 0.2 मोल वो तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर में कितने मोल होंगे NaOH के, 0.2 मोल। इसलिए इसकी अब मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 0.2m। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी सोल्यूशन हमको दिया हो और उसकी मोलैरिटी चेंज करनी हो तो हम इसी मेथड से, मीन्स उसका जो पार्ट लेना है उसको कैलकुलेट करेंगे। उस सोल्यूशन का कुछ पार्ट लेना होगा और लेकर के उसमें वाटर ऐड करना होगा। तो कितना पार्ट हमको सोल्यूशन का लेना है, इसके लिए एक जनरल फार्मूला है, m1v1 = m2v2। तो फॉर एबव केस जो हमने ऊपर देखा उसके लिए m1 क्या है, 0.2m, ये दिया गया है। v1 पता है 1000 ml है। मोलैरिटी जो दी गई है m2 वो 1m है, हमको v2 निकालना है। तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा v2 इक्वल टू क्या होगा, m1v1 अपान m2। अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 200 ml। ये 200 ml हमको लेना पड़ेगा। 1 लीटर का जो सोल्यूशन दिया गया है उससे हम 200 ml ले लेंगे जिसकी मोलैरिटी 1m होगी। और मैंने आपको बताया था कि कैसे हम मोलैरिटी को चेंज करेंगे, बाय एडिंग वाटर को ऐड करके। तो एक टम्बलर में या ग्लास में या किसी वसल में हम 200 ml, पहले वाला जो दिया गया है ये पहले जो 200 ml सोल्यूशन हमने ले लिया, 1m सोल्यूशन, 200 ml ऑफ 1m NaOH, यहाँ तक हमने 200 ml सोल्यूशन ले लिया। अब इसमें क्या किया, वाटर को ऐड करना शुरू कर दिया। वाटर को ऐड करके यहाँ तक इसको फिल किया तो इसका अमाउंट कितना हो गया, 1 लीटर। अब यही जो सोल्यूशन हमारा बना इसकी मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे, 0.2 मोल। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 200 ml टू 1000 ml। हमने क्या किया, 200 ml से इसको 1000 ml में कन्वर्ट कर दिया बाय एडिंग वाटर। इस तरह से इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 0.2m, क्या हो जाएगी, 0.2m NaOH। ये हमारा मिल गया 0.2m NaOH। ठीक है स्टूडेंट, वन मोर टर्म स्टूडेंट, दैट इज मोलैलिटी। अभी आपने मोलैरिटी को देखा, अब दूसरा क्या है, मोलैलिटी। ये क्या है, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ आप देखिए मोलैरिटी में क्या था, सोल्यूशन था और यहाँ 1 लीटर था, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन था, लेकिन मोलैलिटी में क्या है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसी पॉइंट को आपको माइंड में रखना है, थोड़ा सा चेंज है। वहाँ क्या है, मोलैरिटी में 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, लेकिन यहाँ क्या है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज, और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वहाँ क्या था, मास ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये थोड़ा सा चेंज है और इसी को आप माइंड में रखिएगा क्योंकि यहीं से मिस्टेक होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
कि यहाँ भी सॉल्यूशन ले लेते हैं, केजी में तो लेते हैं लेकिन सॉल्यूशन को ले लेते हैं। लेकिन हमेशा आप ध्यान रखिएगा मोलैरिटी में क्या होता है, यहाँ सॉल्वेंट वर्ड है इन केजी, और मोलैरिटी में क्या है, वहाँ वॉल्यूम है, मास नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।